नमस्कार। भारतीय पब्लिक बीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आप बने रहिए खास खबरों के लिए। भारत पब्लिक बीपी न्यूज की टीम आज यहाँ उत्तराखंड जिला चंपावत बनबसा कैनाल नई बस्ती आई हुई है और यहाँ की कुछ खास जानकारियाँ आपको देने के लिए आप यहाँ बने रहिए भारत पब्लिक बीपी न्यूज चैनल पर। देखिए कि सच है क्या, कि आपको हम अवगत कराएंगे और दिखाना चाहते हैं कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं और क्या दिक्कतें हैं उत्तराखंड की। और यहाँ कुछ बॉर्डर पे बसे हुए कुछ नई बस्तियां हैं, उसके संबंध में आपको हम जानकारी देंगे। आइए जानते हैं कि आखिर सच है क्या। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहीं के निवासी और यहीं के रहने वाले जो हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ के इस क्षेत्र के विधायक भी हैं। यहाँ के विधायक जो हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ के विधायक भी हैं प्रेजेंट में इस समय, और इस उत्तर प्रदेश के छोरखंड में यहाँ पे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के पद पे भी तैनात हैं। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ कुछ जानकारियाँ जो मिली हैं, इन देखिए इन बस्तियों में जानकारियाँ जो मिली हुई हैं, इस बस्ती में हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये पूरी ग्राउंड जो बस्ती बसी हुई है, ये बस्ती कैनाल यूपी में आती है। ये सारी बस्ती जो आप देख रहे हैं ये यूपी कैनाल में आती है। तो यूपी कैनाल के जो अधिकारी हैं उन्होंने नोटिस दे रखी है कि यहाँ की सारी जो है बस्तियों को हटाया जाए। तो वे बस्ती हटाने का आदेश दे रखा है डीओ साहब ने। इस डीओ साहब ने आदेश दे रखा है, उनसे भी हमने पूछा है और जानकारी लिया है, और उस जानकारी में ये जानकारी मिली है कि हाँ, ये हमारे उत्तर प्रदेश के खंड में आता है। तो ये हमारा बस्ती का ये कहना है, बस्ती वालों का, कि मुझे एक रहने के लिए जगह दी जाए और रहने के लिए हमें कोई सुविधा दी जाए तो हम यहाँ से हटाएं। हमने बुजुर्गों से रह करके, पीढ़ियों से रह करके यहाँ पे लोग रहते हैं और पीढ़ियों दर पीढ़ी, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं। यानी 1970 से बताया जा रहा है कि यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ पे जो है निवास करते हैं। और 2000 में, ये 2000 में जो है क्या कहते हैं, उत्तराखंड और यूपी का जो है विभाजन हुआ था, उत्तराखंड बना था। तो उन लोगों का कहना है कि उत्तराखंड बना है, हमें सारी सुविधाएं उत्तराखंड से मिलती हैं और सारी सुविधाएं, जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं हमें, वह उत्तराखंड से मिलती हैं। तो उत्तराखंड की सुविधाएं हमें मिलती हैं और यहाँ से उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो हमें हटाने का जो है नोटिस दे रहे हैं। यह मांग को लेकर के यहाँ की जनता बहुत पीड़ित और बहुत परेशान है इस वजह से। और ये देखिए, बहुत बड़ी खास बात यह है कि इसी एरिया में, ये जो आप फील्ड देख रहे हैं, ये जो ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर मंत्री जी का उतरता है इस एरिया में। ये विधायक जी जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, तो इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, पद पे हैं, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है इसी एरिया में और अपनी एरिया को देखते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इसको हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस बीच में बॉर्डर पे बसी हुई जो जनता है वह बहुत परेशान है और बहुत दिक्कत में है, असमंजस में है कि हम किससे अपनी समस्या और दुखड़ा को कहेंगे। तो हम आपको हर कोने का, हर गली का, हर कोने का, हर मोहल्ले का इधर इस प्रकार से देखिए आपको हम न्यूज़ दिखाते रहेंगे। आप भारत पब्लिक पे बने रहिए। ये देखिए राजकीय महाविद्यालय कन्या विद्यालय स्कूल है ये, और ये ग्राउंड है, और ये हेलीकॉप्टर ग्राउंड है। यहाँ पे इधर नगर निगम की भी पक्की ऑफिस बनी हुई है, तो ये नगर निगम ऑफिस भी बनी हुई, यहाँ अस्पताल भी, स्वास्थ्य केंद्र भी बना हुआ है। ये उत्तराखंड ने सारी सुविधाएं बना रखी हैं। तो आप ये देखिए, उत्तराखंड ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं। और भी हमने पेपर में भी हमने कल पढ़ा था कि यहाँ पे उत्तराखंड सरकार अभी तक इस क्षेत्र में गैस एजेंसी नहीं है, पेट्रोलियम गैस एजेंसी भी यहाँ पे लागू कर दी गई है, और यहाँ पे बहुत जल्दी से जल्दी पेट्रोलियम गैस एजेंसी भी तैयार होने वाली है। और यहाँ सुविधाएं पे सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उत्तराखंड दे रही है। लेकिन यहाँ की, हमारा कहने का मतलब है दर्शकों, ये चीज़ है कि यहाँ जो जनता है, हमने एक आपको जो है एक हफ्ते से दे करके हमने यहाँ पे घूमे हुए हैं, हम इस क्षेत्र में घूमे हुए हैं, तो हमने यही देखा है कि हर क्षेत्र की जनता परेशान है कि हमें यहाँ से ये हटाया जा रहा है और हमें यहाँ से भगाया जा रहा है। तो किस बेस पे भगाया जा रहा है? अगर भगाया जा रहा, हटाया जा रहा है, तो हमें कहीं रहने की कोई सुविधा उपलब्ध कराए सरकार।
तो ये सरकार से यही निवेदन करती है जनता कि यहाँ से हटा के कहीं हमें सुविधा दी जाए। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि एक छोटे से टुकड़े में जो आदमी घर का फैसला नहीं कर सकता है तो वो बाहर का फैसला कैसे कर सकता है। आज देखिए, खास बात यही है, मैं दर्शकों को जनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी बीजेपी की है, उत्तराखंड की भी सरकार बीजेपी की है और भारत सरकार, केंद्र सरकार भी बीजेपी की है। तो हमारा कहने का मतलब यह है, उत्तर प्रदेश की सरकार और ये उत्तराखंड की सरकार इस छोटे से टुकड़े का क्यों नहीं इसका जो है फाइनल निवारण जनता को कर सकती। लाखों जनता यहाँ पे परेशान है, लाखों जनता यहाँ पे रह रही है। तो हमारा यही कहने का मतलब है, हमारे चैनल से जो आप लोग दर्शकों देख रहे हैं तो इस पे गौर करिए और ध्यान करिए कि एक छोटे से टुकड़ा अपने भारत में एक थोड़ा सा दिक्कत में लाखों जनता परेशान है। और इस प्रकार से ये जो बसी हुई बस्ती अच्छी खासी है, 70 साल 100 साल पुरानी बसी हुई बस्ती है, तो इस बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। तो इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। इस पे सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए और देखना चाहिए। और अगर इस छोटे से अपने पारिवारिक टुकड़े को नहीं अगर निर्णय दे सकती है, जनता परेशान रहती है, तो इस पे कैसे हम विश्वास कर लेंगे कि देश का भी जो है कैसे निवारण कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए कि अपने घर का जो फैसला नहीं कर सकता है तो विदेश से फैसला करने का उसका मनोबल कैसे बढ़ रहा होगा। हमारे कहने वाले बॉर्डर सीमा पे जो बसे हुए, बॉर्डर सीमा पे जो हमारी सेना पुलिस लगी हुई है, तो बॉर्डर सेना पे सेना पुलिस लगी है हमारे देश को बचाने के लिए और देश को सुरक्षा करने के लिए और देश में बंटवारे के लिए हम हमेशा पीढ़ियों से लड़ते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ की एक समस्या ये है, सन 2000 से यहाँ से समस्या है। आज 23 साल हो गया है, 2023 हो गया है, 23 साल हो गया है। 23 साल से यहाँ की जनता बहुत परेशान है। आए दिन इधर से भी दबाई जाती है, उधर से भी दबाई जाती है। यहाँ के रहने वाली जनता बहुत असमंजस में है, बहुत परेशानी में है। इनका यही रोज रोज रोना है और यही परेशानियां हैं कि हमें सुविधा ना यहाँ से मिल सकती ना वहां से मिल सकती, तो मैं कहाँ जाऊं। तो ये सरकार से ये गुहार लगा रही है जनता और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए कि जितनी जल्दी तत्काल इसको निर्णय हो सके उतनी जल्दी निर्णय करें और इस निर्णय को किनारे करके जनता को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। ये निर्णय जो किनारे हो सकता है, निर्णय हो सकता है, तो जनता को भी बहुत बड़ी राहत भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि जनता कोई परेशान नहीं है, परेशान बहुत है। और मैंने इस क्षेत्र एरिया में देखा है कि पक्के पक्के घर और मकान बन गए हैं, जिनके 50 साल पुराने 100 साल पुराने मकान बने हुए वो आज टूट रहे, तो उनको कितना तकलीफ होगा, कितना दुख होगा, तो कितनी परेशानियां होंगी। झुग्गी झोपड़ी तो मान लीजिए चलते हैं कि 10,000 20,000 50,000 में झुग्गी झोपड़ी बन गई, लेकिन जिसके पक्के मकान पक्के घर बने हुए हैं उन लोगों पे, उन व्यक्तियों पे क्या गुजरती होगी। इस चीजों को सुन करके कितना वो दुखित होंगे, कितना परेशान होंगे। तो आइए के निवासी हैं। जी हाँ। तो यहाँ क्या समस्याएं चल रही हैं? यहाँ समस्या ये हो रही है कि हमारी आज 65-70 साल से यही देख रहा हूँ। इस समय कौन वक्त तो अभी चेयरमैन तो ये है यहाँ के विधायक वही है, यहाँ के विधायक भी वही है और मुख्यमंत्री भी यही है। हाँ, सपोर्ट में सपोर्ट करे, मगर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम अगर यहाँ छोड़ देंगे हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। कितने दिन से रहती? हम बहुत कितने दिन से, तो हम भी पोती पोता हो गए, बता हम लोग कहाँ जाए। तो ये जो बस्ती उजड़ रही है, सरकार जब से मुझे मिलने यहाँ चाहिए। और खास तौर से बात ये है कि जल संस्थान के जो कर्मचारी हैं इसमें खेती कर रहे हैं, यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। विकास इस प्रकार से है, कहीं किसी के घर में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से लैट्रिन चालू है, नौकरी वालों को और घर से लगाया गया उत्तराखंड सरकार ने। और ये रोड फुल हो जाता है, यहाँ पानी भर जाता है, बता रहे हैं घरों में। देखिए जरा कैमरामैन आइए जरा। अच्छा, कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं। हाँ, गरीब हैं। ये आप 2 बच्चे हैं? इसमें तो दीवार वाल कुछ है ही नहीं सर, हमारे कुछ कैमरे के सामने आइए, कैमरे के सामने। कुछ नहीं है हमारे घर। और आज पति जी क्या करते हैं? कोई सुविधा, कोई सहयोग आपको मिला नहीं? सभासद या चेयरमैन या विधायक जी? विधायक जी तो आपके मंत्री साहब हैं। पहला देख रहे हैं आप
अब वोट रहना लेने सहना देख रहे हैं। देखिए आप देख ही अब रहे वोट हैं लेने तो आ इस जाते क्षेत्र हैं। में कितनी गरीबी से गुजर रही जनता है, कितनी गरीबी से जनता गुजर रही है। और किसी को नहीं, अगर ये यहाँ से जो भी हटेंगे तो मतलब सभी जगह भी हटवानी ही पड़ेगी सरकार। ये जितना भी यहाँ पर जो भी आ रहा है, कितना आ रहा है नगर पंचायत में जो भी मतलब इसमें कैनाल विभाग में आ रहा है जी, कैनाल विभाग में जो भी आ रहा है वो सब कुछ हटेगा तभी ये हटेगा, वरना नहीं है। डिग्री कॉलेज है, स्कूल है। हम अटल रहेंगे इस जगह। आप लोग भी अटल रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, पिएंगे मरेंगे, यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे बात नहीं प्राइवेट में इधर सरकारी हम खुद हट जाएंगे। हाँ, अपने यहाँ जब नोटिस आए हैं सबके लिए आए हैं, तो ये जो सरकारी संपत्तियां बनी हुई इनके लिए नोटिस क्यों नहीं आया? इनके लिए बनी है, सरकारी अस्पताल यहाँ बना है, स्टेडियम है, यहाँ GGIC इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, तो इन लोगों के पास संपत्ति है तो इसी जगह में ही है, सब इसी जगह में ही है। लेकिन आप लोगों को दी गई बस हम लोगों को नोटिस दिया गया है कि नोटिस यहाँ से आप हटाएं अपनी जगह। हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। या तो हमें अगर यहाँ से हटाना है तो हमें कहीं और जगह दें रहने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई और ठिकाना नहीं है। अगर जब ये यहाँ पर हटाना ही था तो यहाँ इतनी सुविधा, ये रोड क्यों दिया, लाइट क्यों दिया, बैटरी क्यों दिया, यहाँ पर सरकारी संपत्ति है, ये भी तो सुविधा दे रही है। उत्तराखंड सरकार नहीं है, उत्तराखंड सरकार है। यहाँ भी जानकारी लेते हैं और यहाँ पे पूछताछ करते हैं कि कैसे क्या समस्याएं हैं और कैसे क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो ले लेना चाहिए। ये तो हमने तो क्या आपको निर्णय मिल सकता है? नहीं, निर्णय तो मिल सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। और बाकी ये है कि हम भी गुहार लगा रहे हैं सरकार से, बाकी सरकार यदि इस समय तो अच्छा आपको मौका है कहाँ लगाना, मौका तो है, लेकिन सब ये राजनीतिक पार्टियां तो अपने ले रही है अपनी परेशानी वो मजे की वजह से ही हमने जनता को जो है परेशान कर रही है। और उन्होंने अपनी जो है वोट की राजनीति करनी है, वो करती चली जा मैं रही कहना है। ये चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए उत्तराखंड की सरकार अगर किसी और अन्य पार्टी की होती तो यही कहती कि भाई केंद्र सरकार बैठी, बीजेपी हमको नहीं जो है मुद्दा मिल पा रहा है बोलने का, यहाँ तो डबल एक मौका होता है। तो यहाँ तो केंद्र सरकार, अगर यूपी से आप गुहार लगाते हैं तो ये भी कहती कि भाई केंद्र सरकार तो किसी और की, हम कैसे बोल देते हैं। तो केंद्र सरकार से लेकर के यहाँ जमीन तक जो है सब आप ही का है, तो नहीं निर्णय हो रहा। ये नहीं हो रहा है। देखो सीधी सी बात है कि कुछ लोग यहाँ पे जो है पब्लिक मिक्सिंग में है और फिर पब्लिक को परेशान करने के भी उसमें है मूड में। बाकी तो किसी का यहाँ की पब्लिक ने ना किसी को परेशान करना ना कुछ करना, वो तो सुकून से रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं। पब्लिक को तो हमने आज कई दिन से भाई साहब देखा है कि पब्लिक नहीं है यहाँ की गौ है, इधर को जैसे है खाली बस उसको जमीन की रहने की परेशानी, बाकी सब सही। और बाकी तो ये मेहनत मजदूरी कर करा के लोगों ने अपने थोड़े बहुत बना लिए हैं आसियाने। बाकी तो यहाँ से लेके पीछे तक देखिए झुकी झोपड़ी है। ये आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शराफत मंसूरी। यही हाल रहेगा जब गरीबों के बारे में कोई सोचेगा नहीं, तो ऐसी सरकार बनने से ऐसे सरकार बनाने का फायदा क्या है? इस बात की इस जगह जाएंगे हमें सरकार न्याय दे, ये भी करेगी। हाँ, ये करेंगे हम। हमारे ख्याल में नहीं, कमाने वाला नहीं है, दबाने वाला है। ओके ओके। उनको ले गए, सबको पैसा ले, ऐसे बगैर पैसा के करेंगे, सबको पैसा। जब बताया था तब पैसा ले लेके बताया। पैसा ले लेके पैसा। अच्छा, कैनाल वाले। और का और आज उजाड़ रहे तो पूछा नहीं। आज उजाड़ रहे हो तो क्या करोगे? आज उजाड़ रहे तो कोई जो तुमको लिस्ट देने आए थे तो उसे कहा कि भैया आज क्यों उजाड़ रहे हो आप? हाँ, कहिए मुझे। तो क्या जवाब दिया? कोई जवाब नहीं वो दिया। तो सरकार ने दिया है। अच्छा, सरकार ने डायरेक्ट सरकार की मोहर कहाँ लगी? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार दुबे। अच्छा, कहाँ रहते? सामने घर है। अच्छा, ये सामने घर। तो यहाँ क्या समस्याएं चल रही? ये सर हम तो यहाँ से हमारे जो सीमा बाए ये देखिए नजदीक से जरा ये नोटिस दी है, ऊपर उठाइए जरा, कैमरे में लेंगे। ये नोटिस दे रखी है इस प्रकार से, जल निगम विभाग वालों ने नोटिस दे रखी है कि यहाँ से जो है घर हटाया जाए और घर को खाली जगह खाली की जाए। यहाँ से जगह खाली। हाँ, तो अब अगर ये फैसला नहीं करते हैं तो क्या फिर इन्हीं को आपकी सरकार बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। हम तो हमको रखेंगे ना, देंगे ना, हम भीख मांगेंगे। जब दुख में सुमिरन
कर रहे हैं, नहीं भगवान आ रहे हैं, तो फिर उस भगवान को आप बने रहिए भारत पब्लिक बीपी न्यूज पे। खास खबरों के लिए जानते हैं आगे और भी हम पल पल की जानकारी देते रहेंगे। बने रहिए भारत पब्लिक बीपी न्यूज चैनल पर। मैं हूँ टीटी शर्मा, लखनऊ। ये जो घर हटा रहे हैं इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? हट जाओगे? अच्छा, इधर ही रहोगे? बस्ती हटनी चाहिए या नहीं? बेटा ये बताओ तुम कहाँ रहती हो? इधर वार्ड नंबर 5 इधर आओ। ये बस्ती हटनी चाहिए। तो आपने आपकी क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इस बस्ती को ना हटाया। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जब जाएंगे तो कहाँ पढ़ेंगे और ये बच्चे यहाँ से हटाएंगे? बस्ती नाव जारी है, हम बेघर हो जाएंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ पे, शिक्षित कैसे होंगे? तो ये सरकार से अपेक्षा देखिए। छोटी मोटी बच्ची ने बताया बेटा तुम्हारी क्या राय है? इस बस्ती को ना हटाया, हम पहले से यहाँ रह रहे मम्मी पापा। अच्छा, पापा मम्मी, इनके पापा मम्मी रह रहे हैं, यानी कि बुजुर्गों भी जो है इनके पापा मम्मी भी रह रहे हैं और इनके बुजुर्ग घर के परिवार के रह रहे हैं। सभी बच्चों की भी यही राय है। क्या इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप देख रहे हैं भारत पब्लिक बीपी न्यूज चैनल पर। मैं फिर मिलूंगा ताजा खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। हम बने रहिए भारत पब्लिक बीपी न्यूज चैनल पे, लखनऊ टीटी शर्मा के साथ। नमस्कार।